नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। सिकुड़ रही मांसपेशियां, शरीर सूख कर कांटा हुआ, डॉक्टर बोले इलाज सिर्फ विदेश में संभव। रीवा में एक परिवार के 3 भाई, एक बहन और पिता मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण हर दिन इनकी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं और शरीर कंकाल सा दिखने लगा है। जन्म के 10 साल बाद बच्चों में ये बीमारी शुरू हुई। इस बीमारी का इलाज देश में नहीं है और इलाज भी काफी महंगा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार का इलाज कराने का आश्वासन दिया है। बच्चों में इस बीमारी के शुरुआती लक्षण साल 2006 में दिखाई देने लगे थे, जिसके बाद बच्चों को उनके नाना दिल्ली एम्स लेकर गए। एम्स के डॉक्टर ने रिसर्च पेपर तैयार कर अमेरिका भेजा। रिपोर्ट आने के बाद जर्मनी और यूएई में इलाज मिलने की सलाह दी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद ने भी इस परिवार की दिल्ली में जांच कराई। विधायक के लेटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से बात की है और जर्मनी में इलाज कराने और सरकार द्वारा पूरा खर्चा करने का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवार त्योथर जनपद के उसर गांव का रहने वाला है। परिवार में 9 लोग हैं, इनमें से 5 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की चपेट में है। स्टेम सेल थेरेपी के जरिए इस बीमारी का इलाज कुछ हद तक संभव है, लेकिन इसका खर्च बहुत महंगा है। 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन पड़ता है। ऐसे 20 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं। जांच और दूसरे चार्जेस का खर्च भी अलग से आता है। एक पीड़ित के इलाज में करीब 30 लाख रुपए का खर्चे होने का अनुमान है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कमजोर पड़ने लगता है, मसल्स सिकुड़ने लग जाती हैं और बाद में ये टूटने लगती हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह एक तरह का आनुवंशिक रोग है। रोगी में लगातार कमजोरी आती है और उसकी मांसपेशियों का विकास रुक जाता है। यह बीमारी सबसे पहले कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों और पैर की पिंडलियों को कमजोर करती है। उम्र बढ़ते ही यह कमर और बाजू की मांसपेशियों को भी प्रभावित करना शुरू कर देती है। उसर गांव में राम नरेश यादव 60 वर्ष के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी सुशीला यादव 38 वर्ष और दूसरे नंबर की रितु यादव 36 वर्ष है। इसके बाद भाइयों में सबसे बड़े सुरेश यादव 35 वर्ष, दूसरे नंबर के महेश यादव 28, तीसरे नंबर के अनीश यादव 25, चौथे नंबर के मनीष यादव 23 और 5वें नंबर के मनोज यादव 20 वर्ष हैं। राम नरेश और उनकी बेटी सुशीला में इस बीमारी के बहुत मामूली लक्षण थे। 1998 से 2003 के बीच अनीश, मनीष और मनोज का जन्म हुआ। जैसे ही 8 से 10 साल की उम्र में पहुंचे, वैसे ही इनका शरीर सूखने लगा। स्कूल आना जाना जारी रहा। बीमारी पर बच्चों के नाना ने गौर किया। वे 2006 में दिल्ली लेकर गए। वहां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का नाम सामने आया। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ऐसे में घर लौट कर आ गए। बच्चों की उम्र बढ़ती गई। सोशल मीडिया का दौर आया। समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा सुनाते रहे। जी नमस्ते सर। मनीष बताओ क्या तकलीफ है, जल्दी बताओ। सर, हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है सर, और अच्छा, हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं सर। हम लोग ठीक होना चाहते हैं कहाँ होगा इलाज तुम्हारा? सर। दिल्ली में रिसर्च हुआ था, अभी तो डॉक्टर्स बताए हैं कि इसका इलाज विदेश में होगा, जर्मनी में सर। आप जी सर। जी सर। जी सर। जी सर ना। जी जी सर। जी सर, मैं एसडीएम निवेदन कर रहा हूँ। जी सर, जर्मनी का बता रहे हैं सर। जी जी सर 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 जी सर सर नमस्कार। इस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपसे वार्तालाप की गई और क्या भरोसा दिलाया गया? इस बीमारी का नियमन आज 15-20 साल से लगातार चला आ रहा है। पहले जैसे खेलते कूदते भागते थे, सामान्य लोगों जैसे दौड़ते थे, धीरे धीरे ये बीमारी पकड़ती चली जा रही है और शरीर एकदम सूख गई है और अब चलने में असमर्थ हूँ। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे परिवार के लिए ध्यान दिए हैं और बात भी हुई है उनसे
और आश्वासन भी दिए हैं कि हम बेटा आपको जल्द से जल्द स्वास्थ्य करेंगे, इलाज के लिए हमारे प्रतिबंध बोले हैं। यह बीमारी 7, 8, 10 वर्ष के बाद से शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। जो हम लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन हम लोग की बीमारी पता नहीं चली। और आज कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान तक हमारी आवाज़ पहुंची, जो हमने गुहार लगाई थी। तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और हमारी बीमारी को लेकर के आज हमसे फ़ोन पर बात किए और उन्होंने ये कहा कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, आप का इलाज हम करवाएंगे और कहाँ पर इलाज होगा हम पूरा बंदोबस्त करेंगे इलाज के लिए। माननीय सीएम साहब ने हमें फ़ोन पर आज आश्वासन दिए हैं। कौन सी बीमारी है आपकी जो मतलब ये जो इस प्रकार जो समस्याएं निर्मित हुई हैं, डॉक्टरों के माध्यम से आपको कौन सी बीमारी के विषय में बताया गया है? इस बीमारी का जब रिसर्च हुआ था तो डॉक्टर्स ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया था, जो भारत में इलाज संभव नहीं है। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया था कि इसका इलाज विदेश में होगा, आउट ऑफ कंट्री, जर्मनी में। तो आप वहाँ तक इलाज करवाने में सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि सर आप बताइए कहाँ पर इलाज होगा, हम सरकार से मदद मांगेंगे, सरकार हमारी इलाज करवाएगी। तो हमने कई लोगों से गुहार लगाया और आज जा कर के जनप्रतिनिधियों द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह तक हमारी आवाज़ पहुंची और वो हमारे मामले को संज्ञान में लिए। आपके घर में कौन कौन इस समस्या से पीड़ित है? मैं हूं और मेरा भाई मनोज यादव और अनीस यादव और एक बहन है, वो भी हैं, और पिता श्री को भी बीमारी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं मतलब किसको हो रही हैं? सबसे ज़्यादा समस्या देखना है तो सिस्टर को है, उसके बाद मुझे है, और फिर भाइयों को भी है जो कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाता। छोटा वाला भाई भी चलता है मनोज, वो चला जाता है चाक घाट, जहाँ कहीं आना जाना होता है वो चला जाता है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अब पहले हम लोग भी चलते थे, 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल तक उधर, और अब तो एक पल भी चलना मुश्किल है और खड़े होने में भी दिक्कतें आती हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं। प्रेमवती यादव। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके परिवार से वार्तालाप की क्या वजह थी और क्या भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया? अब गदेलन के दवाई के बारे में वार्तालाप भाई। अब मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कि दवा कराऊ, हम जहाँ दवा होत हो डॉक्टरी वहाँ दवा कराऊ। अब भरोसा दिलाई है, आगे का करत हैं। किस प्रकार से समस्याएं बच्चों को हो रही है? बच्चा 5 साल तक बढ़िया पैदा भय तब मोटा ताज़ा, 5 साल तक बड्डे मोटा ताज़ा, और फिर जसद बढ़त जाए तो सत फिर दोबारा चला जाए, बढ़ा चला जाए, कुछ पता ही न चलाई। अब आज इस हालत में हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब सरकार से तो उम्मीद रखते हैं सरकार हमारे बच्चन के दवाई करावे।